तो मैं एस के मोहन एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहन ए टू जेड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 2023 के एग्ज़ाम में ये 10 में से 5 क्वेश्चन जो है आपके ऑलरेडी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इसका पहला चैप्टर हो जाएगा आपका प्रकाश का परावर्तन। इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सभी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इसके 10 महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की विकृता सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है मुख्य फोकस, ऑप्शन बी में है वक्रता त्रिज्या और ऑप्शन सी में है प्रधान अक्ष, ऑप्शन डी में है गोलीय दर्पण का द्वारक। अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या, अर्थात ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगी इसका सही आंसर। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? अर्थात जब जो डॉक्टर का मतलब दांत का डॉक्टर जो होता है वो दांत को देखता है, मरीजों को दांत देखता है तो कौन से दर्पण का उपयोग करता है जिससे वो बड़ा दिखाई देता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समतल दर्पण, बी हो जाएगा अवतल दर्पण, सी हो जाएगा उत्तल दर्पण और डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो इनका अगर आप लोग को आंसर पता है तो कृपया करके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसलिए मरीज जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने दांतों को देखने के लिए इनका उपयोग करते हैं। अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे, यानी तीसरा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ऑप्शन ए में है वास्तविक और उल्टा, बी में है वास्तविक और सीधा, सी में आभासी और सीधा और डी में आभासी और उल्टा। तो अगर इसका आंसर पता है तो आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए, अर्थात वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसका शेयर भी कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है? तो इसका वक्रता त्रिज्या जो 32 cm हो जाएगा, तो इसका दिया गया वक्रता त्रिज्या 32 cm है, तो इसकी जो निम्नलिखित में से कौन सी दूरी जो है इसकी फोकस दूरी वो हो सकता है? तो उत्तल दर्पण का जो होता है वो हमेशा होता है प्लस, यानी कि धनात्मक होता है। जो धनात्मक होता है तो इनकी जो फार्मूलाए होते हैं, त्रिज्या बराबर होता है आपका F/2 हो जाएगा। तो F का मान जो दिया गया वो कितना दिया गया, फोकस दूरी कितना, इसका आंसर ये सब गलती हो जाएगा। इसका जो कहता है वो करता है त्रिज्या 32 cm, तो F बराबर जो होता है ना, F बराबर होता है R/2। तो R/2 जो होता है F बराबर R/2 होता है। तो इनकी त्रिज्याएँ कितनी दी गई है, तो F बराबर मतलब कि R कितना हो जाएगा 32/2 हो जाएगा। अब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि ये जो उत्तल दर्पण जो होता है प्लस में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा +16। तो +16 कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी में इसका +16, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण। ऑप्शन ए में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी में है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी में आपतन कोण बराबर विचलन कोण और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात आपतन कोण बराबर जो होता है ना परावर्तन कोण होता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अब लोग चलेंगे छठे क्वेश्चन में चलेंगे। छठे क्वेश्चन कहता है हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। हवा के निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो इसकी ऑप्शन ए में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी में है 10 × 10⁸ cm पर सेकेंड, ऑप्शन सी में है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, डी में है 3 × 10⁸ मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका 2023 के एग्जाम भी क्वेश्चन है, इसको आप सही ढंग से याद कर लीजिएगा।
अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है? प्रकाश तरंग उदाहरण है तो प्रकाश तरंग उदाहरण है ऑप्शन ए में ध्वनियों का, ऑप्शन बी में है विद्युत चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन सी में है परावैगनी तरंग का और ऑप्शन डी में है पराश्रयी तरंग का। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए में ध्वनि तरंग, सॉरी ये परावैगनी तरंग होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी इसका सही आंसर, ऑप्शन सी परावैगनी तरंग का। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कह रहा है आपको प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ये जो क्वेश्चन है वो आपको बार बार पूछा जाता है, हर साल 1 साल गैप करके एग्जाम में पूछा जाता है ये नियम। तो ऑप्शन में सॉरी और देखिए क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3 और ऑप्शन डी में है 4। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना उसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, इन दोनों का जो आंसर होगा वो 2 हो गया अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, क्योंकि 2 जो है वो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि दो जो है प्रकाश के परावर्तन आवर्तन दोनों का ही नियम है। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ए में है जो समतल दर्पण है, बी में है अवतल दर्पण है, सी में है उत्तल दर्पण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो दर्पण जो है ना समतल जैसे रहता है, बी में जो है वो अवतल दर्पण है और सी में जो उत्तल दर्पण है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी में हमेशा ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन बी में बनता है बड़ा प्रतिबिंब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन लास्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन 10 में कहता है गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो फोकांतर और गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध है। तो इसका क्या संबंध है? तो संबंध है F बराबर R/2, F बराबर R/2 इसका संबंध, यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा F बराबर R/2। इसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं R बराबर 2F। तो अगर ऐसा भी रहता अगर किसी भी ऑप्शन तो इसका भी ये भी आंसर सही हो जाएगा, अर्थात इसका जो है ना ये आंसर सही होगा। F बराबर क्या हो जाएगा? तो F बराबर हो जाएगा R/2, इसका सही संबंध है ऑप्शन बी सी में जो है ये सही दिया गया F बराबर R/2। तो ये आज का अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों चीज़ों का यहाँ पे तैयारी कराया जाए 2023 एग्ज़ाम से पहले।